इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सम अदर कॉमन कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ शब्दों के एब्रिवेशन, उसके उच्चारण के साथ कैसे हम इन सारे शब्दों जो कि आपको फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर आपको लिखा हुआ मिले हेयर इज, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, हेयर्स लिखते हैं। अब यहाँ के इसका उच्चारण कैसे करते हैं, तो हेयर इज का उच्चारण करेंगे हेयर्स, हेयर नहीं बोलेंगे हेयर्स बोलेंगे, हेयर्स। हेयर इज को बोलेंगे हेयर्स। ओके, हेयर्स योर बुक, हेयर्स योर बुक, हेयर्स योर बुक। ओके, नेक्स्ट देयर इज, देयर इज को क्या बोलेंगे देयर्स। नॉट देयर, नॉट देयर क्या बोलेंगे देयर्स, देयर्स, देयर्स है ना। तो देयर्स को हम लोग कैसे बोलेंगे, इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल अगर लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्या, देयर्स अ बुक ऑन द टेबल, देयर्स अ बुक ऑन द टेबल। ओके, नेक्स्ट दैट इज, अगर दैट इज लिखा हुआ मिले तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, इसका उच्चारण क्या होगा, दैट्स हो जाएगा। शॉर्ट में देख लीजिए, शॉर्ट फॉर्म इसका इस तरीका से होगा और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, दैट्स हो जाएगा। मिस दैट इज को हम शॉर्ट में दैट्स बोलेंगे, दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोलेंगे। चलिए मैं देख लेता हूं आप लोग का। अंशु कुमार शर्मा जी सर, अंशु कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मिस्टर अंशु कुमार। ओके, यू आर वेलकम टू श्री श्री इंस्टीट्यूट। चलिए देखिए बाबू, तो मैंने कहा दैट इज को बोलेंगे दैट्स, दैट इज योर मदर, दैट इज योर मदर को बोलेंगे दैट्स योर मदर, दैट्स योर मदर। आकाश कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद मिस्टर आकाश। दैट्स योर मदर। बाबू मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया कि अगर आर अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए या फिर कहीं बीच में आ जाए तो आर को स्पोकन इंग्लिश में साइलेंट रखा जाता है। ओके, आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा दैट इज को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, दैट्स बोलेंगे। हेयर इज को शॉर्ट में क्या, देयर इज को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, देयर्स बोलेंगे, देयर्स। मेरे साथ बोलेंगे देयर्स। ओके, देयर्स बोलेंगे, ना कि देयर बोलेंगे। हम लोग देयर बोलते हैं, वी यूज देयर, तो देयर नहीं होगा, देयर्स हो जाएगा, देयर्स। ओके, तो क्या होगा, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, इसको सही से हम लोग बोलेंगे तो देयर्स अ बुक। इज नहीं बोलेंगे, देयर्स, देयर्स अ बुक ऑन द टेबल, देयर्स अ बुक ऑन द टेबल। ओके, तो लेट्स सी, इस तरीका से ध्यान रखना। देखिए अंग्रेजी में आपको विश्वास दिलाता हूं कि धड़ल्ले से बोलना सिखाऊंगा। पहले आप शब्दों पे पकड़ बनाना सीखिए कि कैसे हम किसका उच्चारण करते हैं, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है। चलिए उसके बाद दैट विल बी योर्स, दैट विल बी योर्स अगर लिखा हुआ है तो अब इसको कैसे बोलेंगे, तो दैट विल को हम क्या बोलते हैं, दैट्स, है ना, दैट। ओके, तो दैट विल को बोलेंगे दैट, तो दैट विल बी योर्स बोलेंगे दैट विल बी योर्स, दैट विल बी योर्स। ओके, मैं कल भी बताया था आइल और इल का प्रयोग करते हैं। विल को इल बोलते हैं और आइल बोलते हैं, विल को इल बोलेंगे और उसके बाद आइल बोलेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हाउ इज को क्या बोलेंगे, हॉज। ओके, हॉज यू। ओके, तो हाउ इसको बोलेंगे हाउ इसको बोलेंगे, हाँ हाउ इसको बोलेंगे, हाउ इज अगर लिखा रहेगा तो बोलेंगे how's he, not how is he, how's he। ओके, चलिए देखते आकाश कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद मिस्टर आकाश। अंकुश सिंह भाई, जय श्री राम गुरुजी, जय श्री राम। मिस्टर अंकुश सिंह अभी गुड इवनिंग
अंशु कुमार शर्मा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपस में नो डिस्कस प्लीज, कैसे हैं आप? ओके अंशु कुमार शर्मा सर। ओके लेट्स सी, देखिए ध्यान देना है। तो मैंने कहा हाउ इज को क्या बोलेंगे? हाउस, हाउस, हाउस। तो हाउस सी या हाउस ही, हाउस ही। हाउ इज नहीं, हाउस ही, हाउस ही, हाउस ही, हाउस ही। ओके, और हाउ आर को कैसे बोलेंगे? हाउआ, हाउआ। क्या बोलेंगे? हाउआ, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू, हाउआ, याद रखना, हाउआ, हाउ आर यू, हाउ इज सी, हाउ इज ही। ओके, इज नहीं बोलना जो बोलना, हाउ सी, हाउ ही, हाउआ। ओके, इस तरीका से बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू को क्या बोलेंगे? हाउ आर यू। अगर आपको लिखा हुआ मिले हाउ आर यू, वह बोलना हाउ आर यू, हाउ आर यू। ओके, इस तरीका से बोलेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा व्हाट इज, व्हाट इज तो व्हाट्स, क्या बोलेंगे? व्हाट इज को क्या बोलेंगे? व्हाट्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? व्हाट्स द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, what is that, what's that, what is that, what's that. Okay, what is this, what's this, what is this, what's this, what is this, what's this. इस तरीका से करेंगे। तो what is का प्रयोग न करना, what's का प्रयोग करना। what's this, what's that, what's that, what's there, what's here. Let's see, इस तरीका से बोलेंगे। नेक्स्ट what will you do, what will you do। तो क्या लिखेंगे? what will का what will you, what will, what will you do, what will you do, what will you do, what will you do नहीं, what will you do. ओके, राजीव कुमार प्रणाम सर, मस्त रहिए मिस्टर राजीव, गॉड ब्लेस यू। शुभम कुमार सिंह, हाय सर, हाय मिस्टर शुभम, शुभम कुमार सिंह, राम राम सर जी, राम राम मिस्टर शुभम, राम राम। ओके वेरी गुड। ओके लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने कहा वेयर इज अगर लिखा हुआ मिले, वेयर इज तो क्या बोलना है? वेयर इज को क्या बोलना है? बाबू बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप काट के चलेंगे। ये तो ठीक है अपने वेज, ठीक है। तो ये बाय मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। ओके, हु इज योर फ्रेंड? बाबू ए हो गया, ए आपका इस तरीका से ध्यान रखेंगे। ए लाइन जो है इसके साथ होगा और ये लाइन इसके साथ होगा। लेट्स सी, याद रखना है। तो मैंने कहा वेयर इज, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वेयर इज नहीं, बाय मिस्टेक गलत लिखा हो बाबू, इसको छोड़ देना है। ओके, आप दोनों को, इसको आप दोनों को छोड़ दीजिए। बाय मिस्टेक ये प्रिंट हुआ है ना, ये टेक्नीशियन के प्रॉब्लम के कारण ऐसा हुआ है। तो लेट्स सी, देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने कहा फिर से एक बार हम लोग देखते हैं सम अदर कॉमन कॉन्टेक्स्ट। देखिए बाबू, जो है ना उच्चारण बहुत बड़ी चीज़ है। उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत बड़ी चीज़ है स्पोकन इंग्लिश के लिए। हम फिर से एक बार देख लेते। मैंने कहा हेयर इज, अगर आपको लिखा हुआ मिले हेयर इज, तो हेयर इज को हियर्स पढ़ना है। मेरे साथ सभी लोग देखिए, इफ यू वांट टू स्पीक वेल लेट्स स्पीक। ओके, तो मेरे साथ बोलते चलिए आप लोग। हेयर इज, मैं बोलूंगा आपको मेरे साथ बोलना है। हेयर इज, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं आप क्या करेंगे? मैं बोलूंगा जैसे जैसे मेरे को फॉलो करना है। तो हेयर इज, इसको बोलेंगे हियर्स। हेयर इज योर बुक, हेयर इज योर बुक को बोलेंगे हिज योर बुक, हिज योर बुक, हिज योर बुक, हिज योर बुक। इस तरीका से बोलेंगे। देयर इज को बोलेंगे दियर्स, देयर इज को बोलेंगे दियर्स। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल पे बोलेंगे देयर्स अ बुक ऑन द टेबल। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल पर उसको बोलेंगे देयर्स अ बुक ऑन द टेबल। इस तरीका से बोलेंगे। मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे दैट इज योर मदर। तो दैट इज योर मदर को क्या बोलेंगे? दैट्स योर मदर। क्या बोलेंगे? दैट इज को बोल देंगे दैट्स योर मदर, दैट्स योर मदर। ओके, दैट विल बी योर्स, दैट विल बी योर्स। तो दैट इल बोलेंगे दैट विल बी योर्स, दैट विल बी योर्स, दैट विल बी योर्स, दैट विल बी नहीं, दैट विल बी योर्स। ओके, लेट्स सी, इस तरीका से बोलेंगे। हाउ इज ही या हाउ इज सी। तो हाउ इज ही, तो हाउ इज को क्या बोलेंगे? हाउ इज आएगा तो उसको हाउस बोलेंगे। हाउस ही, हाउस ही। हाउ इज ही नहीं, हाउस ही, हाउस सी, हाउस ही, हाउस सी। इस तरीका से ध्यान रखना है, इस तरीका से ध्यान रखना है। ओके, व्हाट इज दी प्रॉब्लम,
व्हाट इज दी प्रॉब्लम। तो व्हाट इज को हम क्या बोलेंगे, व्हाट्स बोलेंगे। व्हाट इज को हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट्स बोलेंगे। व्हाट्स प्रॉब्लम, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट्स दी प्रॉब्लम या व्हाट्स द प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो व्हाट्स दिस। व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस को क्या बोलेंगे, व्हाट्स दिस। ओके, व्हाट इज दैट, व्हाट्स दैट, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, आगे देखिए। हाँ चलिए, दैट्स एनफ। तो इस तरीका से हम लोग, आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छा से अंग्रेजी बोलें। देखिए, जब तक आप सही उच्चारण में जब तक नहीं बोलेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन, लड़की को लड़की ना बोल करके लड़की को लकड़ी बोलेंगे तो सीधे उसका भाव बदल जाएगा। तो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोनाउंसिएशन roles very major role in spoken English. If you want to get good at spoken English, you should have very well knowledge of pronunciation. प्रोनाउंसिएशन पे अगर पकड़ है तभी आप अच्छा से अंग्रेजी को बोल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेता हूँ आपको, आप सभी लोगों को जरा एक बार जरा मिल लेता हूँ। हाँ, राजीव कुमार प्रणाम सर, मिस्टर राजीव मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू। ओके, शुभम कुमार राम राम सर जी, राम राम मिस्टर शुभम। पुरुषोत्तम, वाटर को क्या बोलेंगे, वाटर को क्या बोलेंगे, वाटर को क्या बोलेंगे, वाट्स बोलेंगे। कहाँ वाटर किस तरीका का, आप सेंटेंस मुझे बोल करके बताइए। सेंटेंस बोल करके आप उसको कमेंट कीजिए किस तरीका का सेंटेंस। ओके, जनरली वाट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इज लेता है, याद रखेंगे। ठीक है, और वाट के साथ आर बोलेंगे तो आप उसको कमेंट कीजिए किस प्रकार से बोलेंगे। किशन कुमार सर, ऑफलाइन क्लास खुल गया। यस मिस्टर कृष्ण, ऑफलाइन क्लास खुल चुका है, क्लास जारी है, आप लोग आकर के ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। दीपक गुप्ता प्रणाम सर, मस्त मिस्टर दीपक। शशिभूषण कुमार, राधे राधे सर जी, राधे राधे। आकाश कुमार, ओके सर। ओके, तो मैंने कहा बाबू इस तरीका से ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट मैंने एक टॉपिक दिया आप लोग को, क्या दिया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट टू गेट गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश यू शुड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेल मैनर। सबसे पहले यानी जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलने के लिए शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा से रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिखाया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे अपना इंट्रोडक्शन सही तरीका से देंगे। ओके, हाँ, कैसे उसका इंट्रोडक्शन सही से देंगे। तो देखिए, ध्यान देना, कैसे देंगे ध्यान देना है। तो पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास आई डिस्कस, बताया आप लोग को, पढ़ाया भी कि किस तरीका से इंट्रोडक्शन देना है। अभी क्या करना है, देखिए ध्यान देना है। अभी मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं क्या है, आई एम अ स्टूडेंट। अगेन सुनिए, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, आई एम ए स्टूडेंट, ऐसी को शॉर्ट बोलेंगे, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट। तो मैं एक विद्यार्थी हूं। तो आप कह बाबू, आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं तो निश्चित है कि आप अपने लाइफ में एक स्टूडेंट है, जिंदगी भर पढ़ने वाला व्यक्ति स्टूडेंट होता है। ठीक है, तो आपको समझना है। तो मैं एक टॉपिक दे रहा हूं आपको, जो कि आज इसको पढ़ने के बाद अभी मैं आपको इसको रीडिंग करवा देता हूं। और क्या करना है, ऑफलाइन जब क्लास होगा, जब आप ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है, आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इस तरीका से आपको खुद बोलना है, खड़ा होकर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईना के सामने आप खड़ा हो जाएंगे और उसके सामने आप बोलेंगे इस टॉपिक को अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन बोलेंगे, वो भी बिल्कुल वेल प्रोनाउंसिएशन में, एकदम सही उच्चारण करते हुए। ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू बैंगलोर। ओके, पुरुषोत्तम कुमार, व्हाट आर दोज। ओके, व्हाट आर दोज, तो व्हाट आर दो, तो व्हाट आर दोज बोलिएगा, व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज नहीं, व्हाट आर दोज। ओके, व्हाट आर दोज डूइंग, व्हाट आर दोज डूइंग। वो आर को मैं बता चुका हूं, को आर को आ बोलेंगे, व्हाट आर दोज डूइंग, व्हाट आर दोज डूइंग। ओके, दीपक शर्मा, ओके है सर, ओके ओके मिस्टर दीपक कुमार। ओके, लेट्स सी, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए, तो आम स्टूडेंट को देखेंगे, जैसे माई नेम इज, अब यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं। यू कैन पुट योर नेम, यू कैन राइट योर नेम हियर। मैंने एक ऐसे एग्जाम्पल के स्वरूप दे दिया, अंकुर। मान के चलिए, माई नेम इज अंकुर, मेरा नाम अंकुर है। आपका जो नाम है यू कैन राइट देयर, आप अपना नाम वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, मेरा नाम अंकुर है, तो आपका जो नाम रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, आप क्या है, देखिए
आई एम ए स्टूडेंट, मेरा नाम अंकुर है और मैं क्या हूं, एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं। आप वहां पे आप इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। अब देखिए बाबू 20 ईयर्स ओल्ड है, अब 20 पे आप अपने एज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर एज, ओके। तो अकॉर्डिंग टू योर एज क्या करना है, यहाँ पे 20 को हटा करके जो भी लगे, आपको लगा कि नहीं भाई मैं 23 हूं तो आप 23 लिख दीजिए। आपको लगता है 24 हूं, 24 लिख दीजिए, आप लिखेंगे। तो हम 24 ईयर्स ओल्ड, मैं कितना हो जाएगा, 24 वर्ष का हूं। यहां मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में रखा कि मान के चले मेरा नाम क्या है, अंकुर है, मैं 20 साल का हूं, मैं 20 वर्ष का हूं या 20 साल का हूं, इस तरीका से। उसके बाद ओके, बीच में बाय मिस्टेक आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत ज़्यादा बाय मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे होगा ये वाला बाबू, ये नीचे आएगा, आप बाय मिस्टेक ये बहुत मतलब मिसप्रिंट हुआ है। आप यहाँ से आ जाएंगे, मैं 20 वर्ष का हूँ, अब यहाँ से आएंगे, ठीक है। आम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, आम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, मैं कला स्नातक हूँ, मैं कला स्नातक हूँ। आम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, मैं कला स्नातक हूँ, इस तरीका से करेंगे, ओके। आप इसको हटा के चलेंगे, उसको बाय मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है। आम एन आर्ट्स ग्रेजुएट, मान के चलिए आप आर्ट्स ग्रेजुएट ना हो करके आप साइंस ग्रेजुएट हैं, आप आर्ट्स ग्रेजुएट ना हो करके आप साइंस ग्रेजुएट हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे कि आई एम, यहाँ पे एन को हटा देंगे तो आई एम साइंस ग्रेजुएट, आई एम साइंस ग्रेजुएट, आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट या आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, इस प्रकार से बोलेंगे। मैं कला स्नातक हूं, आप यहाँ पे जो भी लिखना है आप साइंस के अनुसार से आप लिख सकेंगे। आगे देखिए, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, मैं बहुमुखी हूँ, मैं बहुमुखी हूँ, यानी मेरे पास सब चीज का ज्ञान है, इस तरीका से बोलेंगे, ओके। आप अपने अनुसार से जो आपका नाम है वो लिख देंगे, आपकी जितना उम्र है आप उतना उम्र लिख देंगे, आप किस चीज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप किस चीज़ से इंटर कर रहे हैं, मैं सब आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ा दिया हूँ कि हाउ टू पुट, कैसे रखना है, आप उस तरीका से रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलेंगे, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी का मतलब होता है जिसके पास सब गुण हो, सब गुण संपन्न जिसको बोलते हैं, इस तरीका से बोलेंगे। आगे देखिए, कहता है माई मदर इज ए होम मेकर या हाउसवाइफ, मेरी माँ गृहिणी है, मेरी माँ गृहिणी है, ओके। सी इज गुड एट हाउस होल्ड कोर्स, वे घर के काम में दक्ष हैं। आप अपने माँ के बारे में बताएंगे इस तरीका से कि वो अपने घर के कामों में क्या है, वो दक्ष हैं, ओके। शी इज वेरी एडॉप्टेबल, शी इज वेरी एडॉप्टेबल एंड एकोमोडेटिंग, वह अपने काम, वह अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेती है, वह अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेती है, इस तरीका से बोलेंगे, ओके। हर लिविंग स्टाइल इज वेरी सिंपल, उनकी जीवन शैली सामान्य है। ये चर्चा हम लोग किसके कर रहे हैं, मम्मी के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, शी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मेरी माँ जो है मेरे दिल के बहुत ही करीब है, ओके। मेरी माँ मेरे दिल के बहुत ही करीब है। माई फादर इज माई आइडियल, मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। आप, मैं बता चुका हूं कि आपके लिए जो आइडियल है, आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज, ओके। आप अपने अनुसार से आप अपने आइडियल को रख सकते हैं। आपकी आइडियल कौन है, हु इज योर आइडियल, ओके। तो कौन है आपके आइडियल, आप लिख सकते हैं। तो कहता है, अंकुर कह रहा है कि मेरे जो है, मेरे पिताजी जो है मेरे आइडियल है। आपके
आइडियल कौन है आप देख लीजिए। ओके, आप लिख सकते हैं कि माय फादर। अब जहां पे फादर लिखा हुआ है आप वहां पर अपने जिसको आप आइडियल बनाना चाहते हैं आप उसको रख लीजिए। इस तरीका से आप करेंगे। ओके, बट हु इज योर आइडियल, लेकिन आपका आइडियल कौन है? मेरे आइडियल तो मेरे पापा है। माई फादर इज माई आइडियल पर्सन, माई फादर इज माई आइडियल पर्सन, लेकिन आपके आइडियल कौन है? हु इज योर आइडियल। तो इस प्रकार से रख सकते हैं। नेक्स्ट, माई पेरेंट्स आर हाईली एजुकेटेड। मेरे माता पिता जो हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मेरे यानी उच्च शिक्षा प्राप्त है, अधिक पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इस तरीक़ा से बोल सकते हैं। ओके, वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम लोग जन्मजात भारतीय नागरिक हैं। ये मैं कहने का मतलब है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटा सा एक पैसेज लेकर के आया, एक टॉपिक लेकर के आया। आज क्या करना है, इसको आप लोग चाहें तो सभी को आप स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, खुद को वहाँ पे रखना है। जहाँ अंकुर था आप अपना नाम वहाँ पे लिख दीजिए, और उसके बाद इसको क्या करना है, खड़ा होकर के बाय स्टैंडिंग, बाय सिटिंग, बाय स्लीपिंग, जैसे भी हो आपको बोलना है अपने मोबाइल के सामने। मोबाइल को रिकॉर्डिंग चालू कर देना है और मोबाइल के सामने आपको बोलना है। मोबाइल के सामने आपको इस तरीक़ा से बात बोलना है, रखना है। ठीक है, आप 2 बार 4 बार 6 बार बोलेंगे, निश्चित है कि आपको इंग्लिश पे पकड़ बनने लगेगा, आपके टोन पे इंग्लिश आने लगेगा। जिस दिन आपके टंग पे इंग्लिश आना शुरू हो गया तब आपको कोई अंग्रेजी सीखने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चले देखिए, तो मैंने कहा कि वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वी आर नेटिव सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम लोग जन्मजात भारतीय नागरिक हैं, इस तरीक़ा से। ठीक है, उसके बाद इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल सोसाइटी। भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक है। पता ही होगा कि भारत में अलग अलग तरह का धर्म है, सभी अलग अलग तरीका का धर्म मनाने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ कोई किसी का कोई पाबंदी नहीं, मनाने के लिए कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीका से आप बोल सकते हैं। आगे बोलता है कि यूनिटी इज एन यूनिटी इज डाइवर्स यूनिटी हाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इट्स क्वालिटी। विविधता में एकता इसका गुण है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज इट्स क्वालिटी, विविधता में एकता इसका गुण है। इस तरीका से बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, लव इज द बेस ऑफ लाइफ। लव इज द बेस ऑफ लाइफ, प्रेम ही जीवन के आधार है। प्रेम ही जीवन के आधार है। इस तरीका से आप बोल सकते हैं। लव इज यूनिवर्सल, प्रेम विश्वव्यापी है। प्रेम विश्वव्यापी है। देखिए, कहने का मतलब आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा होगा कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक टॉपिक मैंने दिया है जहां अंकुर कुमार का मैंने नाम लिखा है, आप वहां अपना नाम लिख लीजिए, अपना एज लिख दीजिए। ठीक है, आप क्या चीज़ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लिख दीजिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप वहाँ पे लिख दीजिए। आप एमए कर रहे हैं तो एमए का जिस चीज़ से आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आप वहाँ पे अपना एजुकेशन को लिखिए। उसके बाद आप इस तरीक़ा से अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको खड़ा हो करके, बैठ करके, चलते हुए, है ना, दौड़ते हुए, खेलते हुए, बिकॉज यू नो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो कहीं भी प्रयोग किया जा सकता है। सोते, उठते, बैठते, खेलते, आप कहीं भी लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज मीनिंगलेस विदाउट लव। जहाँ प्रेम नहीं है तो जीवन क्या है, निरर्थक है। तो कह रहा कि प्रेम रहे तो जीवन क्या है, निरर्थक है। इस तरीका से बात अंकुर बता रहा है लोगों को। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, जीवन क्या है, संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन जो है संघर्ष से भरा हुआ है। ठीक है, लाइफ इज फुल ऑफ कोइंसिडेंस। ओके, जीवन संयोगों से भरा होता है। जीवन संयोगों से भरा होता है। ओके, लाइफ इज ए नेचुरल साइकिल। लाइफ इज ए नेचुरल साइकिल, जीवन एक प्राकृतिक चक्र है। जीवन क्या है, एक प्राकृतिक चक्र है। आप इतना लंबा नहीं भी लिखना चाहते, नहीं भी इसको आप ये करना चाहते तो आपको करना क्या है, आप छोटा सा 5 लाइन का है, ज़्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है। 5 लाइन्स का आप क्या कीजिए, उसको
आप स्कैन कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद आप उसको अपने कॉपी में लिख करके, या नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ योर माइंड और बोलना शुरू कर दीजिए। आपको शर्म लगता है बोलने के लिए, इफ यू फील सेम, अगर शर्म महसूस होता है आप कमरा बंद कर लीजिए और कमरे में खड़ा होकर के अकेला बोलिए, बिल्कुल मिरर के सामने, मिरर का सहारा जरूर लीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए, देखिए कैसे होता है। और कल से मैं बिल्कुल आ जाऊंगा स्पोकन इंग्लिश। अभी मैंने एक टॉपिक आपको इसीलिए लेकर के आया हूँ कि इससे थोड़ा सा बोलिए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी, और फिर मैं आपको कल से बाय ट्रांसलेशन, है ना, एकदम 1 बाय 1 ट्रांसलेशन सिखाना शुरू करूँगा, स्ट्रक्चर के माध्यम से आऊँगा, फिर आपको टेंस वॉइस सारा चीज़ मैं सिखाता चलूँगा और सारा चीज़ों से मैं बुलवाता चलूँगा कल से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ इज ए प्लीजेंट ब्लेंड ऑफ वर्क एंड सोशल इंटरकॉर्स। जीवन कर्म सामाजिक है, जीवन कर्म सामाजिक आचार व्यवहार का सुखद सम्मिश्रण है। ओके, अंकुर इस तरीका का बात रख रहा है, आप नहीं भी रखना है तो कोई बात नहीं, आपको छोटा सा ही बनाना, 5 लाइन का बनाना है तो 5 लाइन का बना सकते हैं। ओके, बिलीव इट और नॉट, कहता कि विश्वास कीजिए और नहीं कीजिए, ये आप पर निर्भर करता है, बट इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। कहता है ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप विश्वास कीजिए या ना कीजिए, मानिए या ना मानिए, लेकिन अंग्रेजी सीखना क्या है, बहुत आसान है। टू लर्न इंग्लिश इज वेरी इजी। तो इस तरीका से हमारा होगा। एंड दैट्स एनफ फॉर टुडे। अगेन आई सी यू टुमारो। आज से क्या करना है, अभी जाकर के आप लोगों को भी, जैसे आप ऑफलाइन होंगे आपको बोलना शुरू करना है, आपको बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप बोलते रहिए, कंटिन्यू अपने आप को एकदम रिप्रेजेंट करते रहिए। कोई आपके साथ बोले अथवा नहीं बोले, आप खुद से बात कीजिए, खुद से बात कीजिए और देखिएगा आने वाले समय में आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप ये नहीं सोचिए सर आप हम लोग को हिंदी में क्यों बोल करके बता रहे हैं। मैंने कहा था पिछले क्लास में भी कि मैं तो 24 घंटा इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश 24 hours because I've been teaching English for a long, so I know how to speak English well. I can represent myself in English 24 hours. ठीक है, 24 hours रख सकते हैं हम, लेकिन कहने का मतलब है कि हिंदी बोलना हमारी मजबूरी है आपके साथ। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वीडियो देखें और जैसे मैंने उच्चारण करी उन सारे शब्दों का आपको भी उच्चारण करना है, आपको भी उसका उच्चारण करना है। उसी तरीक़ा से करते करते आप देखेंगे, पहले पता ना कि पहले छोटा से ही बड़ा बनता है, छोटे छोटे शब्दों पे पकड़ बनाना है, उसके बाद देखिएगा एक दिन बड़ा खुद ब खुद हो जाएगा। आप देखिएगा कि खुद ब खुद जो है, खुद ब खुद आप अच्छा से बोलना इंग्लिश शुरू कर देंगे। मैं यहाँ से आपको एवरीडे टास्क देता जाऊँगा, मैं आपके साथ बोलूँगा, आपको मेरे साथ बोलना है। धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। 1 by 1 आप अच्छा से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो टास्क के रूप में क्या है, आपको जरूर लिखना है, टॉपिक बनाना है 5 लाइन्स का और उसको बोलना है। ये आपका आज का जो टास्क है, और जो मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया उसका प्रोनाउंसिएशन दिया, उसको बार बार देखिए और रिपीट कीजिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आई वुड लाइक टू से एट लास्ट आप उसको ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वॉच तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे। मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्री कृष्ण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।